जसपिन शाह से हमने कुछ देर पहले बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा पहला सवाल यही कि गोपाल राज साहब का बयान आया कि यूपी और हरियाणा जिम्मेदार हैं दिल्ली के पोल्यूशन के लिए, क्योंकि वहां पर पटाखे खुलेआम मिल रहे थे, दिल्ली में नहीं मिल रहे थे। मैं आपसे जानना, मैंने यही पूछा उनसे कि क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि दिल्ली में बिल्कुल भी खुलेआम पटाखे नहीं मिले? जी सुमित जी, पहले मैं बता दूं कि दिल्ली एकमात्र स्टेट था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाने के लिए सारे स्टेट्स को, एनसीआर में जो सारे स्टेट्स हैं सबको कहा था। दिल्ली एकमात्र स्टेट था जिसने ये बैन लागू किया। अंतिम दिन तक हरियाणा और यूपी ने ये बैन लागू नहीं किया। इसलिए बहुत सारे दिल्ली के लोग जो इसको फ्लाउट करना चाहते थे बैन को, वो हरियाणा यूपी से उनको पर्याप्त क्रैकर्स मिल रहे थे। दूसरा, हाँ, कुछ कुछ जगहों पे ये सुनने में आया कि दिल्ली के अंदर भी मेरे ख्याल से कम मात्रा में, हरियाणा में यूपी तो खुलेआम छूट थी, लेकिन यहाँ पर भी एक हिसाब से आप देखें तो दिल्ली पुलिस का जो काम था कि कहीं पे भी सेल ना हो क्रैकर्स की, तो कहीं वहां पर भी कमी पाएगी। लेकिन ज्यादा तौर पर अगर देखें तो दिल्ली में कम क्रैकर्स बर्न हुए। हाँ, लेकिन जहां क्रैकर्स बर्न हुए इसके पीछे साफ और साफ बीजेपी का हाथ, और ये कोई पॉलिटिकल आरोप नहीं है। मैं कपिल मिश्रा जी हैं, भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली के। उन्होंने कल 9:30 बजे एक बयान जारी किया, प्राउड ऑफ यू दिल्ली, दीज आर वॉइसेस ऑफ रेजिस्टेंस, वॉइसेस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पीपल आर ब्रेवली डिफाइंग द बैन ऑन क्रैकर्स, हैप्पी दिवाली। मतलब भाजपा के सीनियर नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करें। जितने भी साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, क्रैकर्स नहीं जलने चाहिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसके पूरे वातावरण पे इसका खराब असर होता है, इन सबको अनसाइंटिफिक कहने वाले भाजपा के नेता है, और यही लोगों को बाहर जा जाकर उकसा रहे थे। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा कारण रहा कि जो 20% जनता थी दिल्ली की जिन्होंने ये क्रैकर बैन का उल्लंघन किया, वो केवल और केवल भाजपा के कहने पे इन्होंने उल्लंघन किया। लेकिन हमने देखा जस्मिन जी, जिस तरीके से दिल्ली में कल रात को 9 बजे के बाद 10, 11, 12 बजे तक आनंद विहार इलाके में खासतौर पर एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ता रहा, 800, 900, 1100, 1200 तक चला गया। तो क्या जो इलाका दिल्ली में आता है, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि यहाँ पर पोल्यूशन लेवल ना बढ़े? नहीं, बिल्कुल। आनंद विहार, देखिए, हम जानते हैं कि आनंद विहार दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में आता है, और 1-2 घंटे के लिए कई पॉइंट्स पे जहां पे ज्यादा क्रैकर्स बन हुए, मैं कह रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर दिल्ली वालों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आह्वान का ध्यान रखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का ध्यान रखा, लेकिन कुछ जगह पे एक्यूआई बढ़ा था। लेकिन दिन भर की अगर बात करें तो एवरेज एक्यूआई आज का 350 के करीब रहा है, 315, 350 के करीब, जो बाकी सारे पिछले सालों, 8 सालों का रिकॉर्ड था उससे काफी नीचे रहा है। लेकिन ये 350 भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक दिन पहले हमें पता है कि दिल्ली का एक्यूआई 200, 250 के करीब था। तो ये जो 100 की मात्रा का जो उछाल आया, उसके पीछे खुले आम जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करने के लिए खुलेआम जो कह रहे हैं, और जहां पे कोई कानून व्यवस्था नहीं रही है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कारण रहा था। दिल्ली में पटाखे मिल रहे थे, आप भी जानते हैं, और हमने भी कई सारे उदाहरण देखे, अपने आसपास के लोगों ने दिल्ली में पटाखे लिए, कई लोगों ने लिए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी कार्रवाई आपकी सरकार ने की कि पटाखे खुलेआम बेचे ना जाएं? बिल्कुल। इसका पूरा डेटा हमने दिल्ली पुलिस से मांगा है। आपको ध्यान होगा कि सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने खास करके दिल्ली पुलिस से कहा था कि दिल्ली सरकार ने अपना काम कर दिया। सबसे पहले पूरे दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र में बैन करने का जो आदेश दिया वो दिल्ली सरकार ने लिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती है, अमित शाह के अंदर आती है, केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो ये सारे आंकड़े हमने भी दिल्ली पुलिस से पूछे हैं कि आपने कितने दुकानों पर रेड मारी, कितने ऐसे लोगों को आपने केस फाइल किए जिन्होंने उल्लंघन किया। तो इसका डेटा हम उम्मीद रखते हैं कि भाजपा के नेता भी देंगे और दिल्ली पुलिस भी जनता के समक्ष रखेगी। बात पंजाब की भी मैं करना चाहूंगा। अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, पहले तो आप पंजाब में कांग्रेस की सरकार को दोष देते रहे, अब पराली वहां पर जल रही है, लगातार वहां से तमाम किस्से हम देखने को मिल रहे हैं। आपकी सरकार है वहां पर, क्यों आपकी सरकार पंजाब के किसानों को पराली जलाने से रोक नहीं पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पल्ला झाड़ने की बात ही नहीं है सुमित जी। हम तो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले और प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रहे हैं। हमने आदेश पारित किए हैं कि क्रैकर के बैन लगाया जाए, और मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा
पदाधिकारी हैं बीजेपी के, खुलेआम कह रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? इसमें तो फैक्ट है। फैक्ट को फैक्ट कहना गलत कहाँ है? दूसरी चीज, आपने पंजाब और पराली की बात करी, तो मैं ये आपको बता दूं कि पराली की मात्रा, मेरे पास कल तक का डेटा है, आज तक का डेटा है, 13 नवंबर तक कुल पराली की जितनी जलने की इंस्टेंसेस आई हैं वो है 26,341 ये साल अब तक। पिछले साल नवंबर 13 तक कितना था? 45,319, मतलब 42% कम पराली आज की तारीख में पंजाब में जली है। और कम जलनी चाहिए, आने वाले सालों में और काम होगा, लेकिन पंजाब सरकार एक बड़े हद तक अपना काम कर रही है। लेकिन एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी की सरकारें लगातार काम कर रही है और बीजेपी की सरकारें कह रही है कि नहीं और इसको प्रदूषण को बढ़ाओ, खुलेआम आह्वान दे रही है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानो, तो मेरे ख्याल से ये जनता देख रही है कि कौन सीरियस है, कौन चाहता है कि जनता और खास करके बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत बनी रहे, और कौन चाहता है केवल और केवल राजनीति हो इस मुद्दे के ऊपर। पंजाब के किसानों को क्या दिल्ली वाला डीकंपोजर नहीं मिल रहा है? आपने दिल्ली में बहुत तारीफ की थी कि पूसा इंस्टीट्यूट ने डीकंपोजर बना दिया है, पराली की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या पंजाब में डीकंपोजर नहीं है? क्यों वहां के किसान पराली जलाने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं? सुमित जी, मेरे ख्याल से हमें इसको डेटा के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब में पराली खुलेआम जलाई जा रही है। पिछले साल की तुलना में केवल एक साल के अंदर 42% कम इंसिडेंट्स हुए हैं पराली जलाने के। आपने कहा कि एक है पूसा बायो डिकम्पोजर की बात होती है, जो दिल्ली में लगभग सारे क्षेत्र में जहां पे धान उगती है वहां पे पूसा बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल होता है। पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एरियाज में है जहां पे ये केमिकल यूज होता है, कुछ जगह जहां पे इन सिटू और तरीकों से भी पराली का निवारण होता है, और कुछ जगह जहां पे हमने जो ईंट के भट्टे हैं, बायोमास पावर प्लांट है, उनसे इनका लिंकेज करा है। तो तमाम ऐसी चीजें, देखिए 42% छोटा नंबर नहीं होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वहां की सरकार कुछ कर रही है, कह भी रही है और कर भी रही है। भाजपा का अंतर है कि कह भी नहीं रहे हैं, कहते हैं कि उल्लंघन भी कीजिए, और कुछ कर भी नहीं रहे। और दो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दो मापदंड नहीं हो सकते, ये एक रीजनल प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन केवल दिल्ली के अंदर का नहीं, अगर गाजियाबाद में पॉल्यूशन होता है तो दिल्ली को भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए उनकी भी सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो सारी सरकारों के ऊपर लागू होना चाहिए। जनता देख रही है कौन राजनीति कर रहा है, डर्टी पॉलिटिक्स कौन खेल रहा है। जनता खुद तय करेगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नोकझोंक सियासी तौर पर दिल्ली में खूब देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।